नाउ आज हम लोग करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। तो टाइम एंड वर्क जिसका हुआ है वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, और अगर किसी का नहीं भी हुआ है टाइम एंड वर्क तो आज इसको समझने की कोशिश करो। एक ही डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा नेगेटिव एफिशिएंसी काम करेगी। ओके, और टाइम एंड वर्क में तो सारा पॉजिटिव रहता था, पॉजिटिव एफिशिएंसी रहती थी। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 95% जो सम्स हैं वो टाइम एंड वर्क के ही रहते हैं, बस 5% चेंज है। ठीक है, तो अभी आपको मालूम चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गिव हेडिंग पाइप एंड सिस्टम। राइट, फर्स्ट two pipes A and B, two pipes A and B can fill a tank in two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes, 20 and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, find the time taken by them, to fill the tank, to fill the tank. Find the time taken by them to fill the tank. आप इस क्वेश्चन को अगर टाइम एंड वर्क अटेंड किया है तो आप ऐसे सोचो, दो लोग हैं, एक 20 मिनट में काम करता है और एक 30 मिनट में काम करता है। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, आपको ऐसे रिप्लाई करना है। ओके, तो आप पहले ट्राई कर लो, देन आई लेट यू नो। यस, व्हाट इज द आंसर? 12 minutes. नाउ लुक एट द बोर्ड, दोज हु आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम ये वो भी देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दो पाइप है, पहला पाइप ए है, दूसरा जो है वो है बी। ये लेता है कितना और ये लेता है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ये डिवाइड करवाएंगे, 60 को 20 से डिवाइड करवाएंगे कितना, और यहाँ 60 को 30 से 2, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। थोड़ा इसको पहले डिस्कस कर ले। एक टंकी थी, एक कोई टंकी है, ये टैंक है, इसको अगर ए भरेगा तो कितना टाइम लगाता है अकेले? 20 मिनट। हमने और जो बी है उसको 30 मिनट लगाता है। हमने मान लिया कि ये टंकी की कैपेसिटी कितना यूनिट है? 60 यूनिट। तो अब 60 को जब हम 20 से डिवाइड करवाते हैं तो 3 आता है। इस 3 का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 3? 3 यूनिट भर रहा है कितनी देर में? नहीं, 3 यूनिट भर रहा है 1 मिनट में। कितने में? इस चीज को मत भूलना कभी। What do you mean by this 3? 3 is the efficiency and 3 units are being filled by A in a minute. अगर यहाँ R होता तो R होता। ऐसे 2 यूनिट्स कौन भर रहा है कितनी देर में? 1 मिनट। 30 मिनट नहीं, 30 मिनट बोलना मतलब गलत काम कर रहे हो।
पूरा टाइम एंड वर्क हो गया, अभी तक आप एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो मैं इनको जॉइंट बोला, भाई दोनों मिलके भरेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। तो अपने को टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। अब जब मिलके काम करें तो टोटल यूनिट 60, और मिलके काम करें तो जॉइंट एफिशिएंसी कितनी, 3+2, दोनों की जॉइंट एफिशिएंसी आएगी। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना टाइम लगेगा। आया समझ में। इसको याद रखना, ये वाली चीज जो मैंने बताई, 2 यूनिट्स इन अ मिनट, नॉट 30 मिनट्स इन अ मिनट, 3 यूनिट्स इन अ मिनट, नॉट 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के सामने 10 आवर्स, बी के सामने 15 आवर्स। ए के सामने 10 आवर्स, बी के सामने 15 आवर्स। ए के सामने 10 आवर्स, बी के सामने 15 आवर्स। मतलब ए एक पाइप है जो इसको 10 आवर्स में भरता है, दूसरा बी 15 आवर्स में भरता है। मिलके कितना टाइम लगाएंगे, फाइंड द टाइम इफ दे 6 hours. आउटपुट टुगेदर। कितना, 6 hours. हम्म 6 hours. 6 hours. सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 और 15 का एलसीएम कितना, 30। सो द आंसर इज 6 आवर्स। डन, 6 hours. Next question. A can fill in X hours. A can fill in X hours, and a pipe B can empty in Y hours. In how many hours tank will be filled? In how many hours tank will be filled if they are opened together? If they are opened together. And bracket में लिख लो x is greater than y. Just tell me. यहाँ अभी जो empty वाला आया है ना, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो माइनस कर दे। अब बताओ कितना टाइम लगेगा। हाँ, यस ऑनलाइन।
बैंकिंग का है क्या? ऐसे मिक्स्ड नाउ आया कि नहीं? बोर्ड पे देखो। ए जो था वो कितनी देर में भर रहा है और बी खाली करेगा। ये फिलिंग है। ये दोनों का एक्स और वाई का एलसीएम। अब ये एक्स वाई को कौन डिवाइड करेगा? क्या आएगा? वाई किसकी एफिशिएंसी? वाई यूनिट कितने टाइम में? 1 मिनट में। और एक्स वाई को वाई डिवाइड करेगा तो एक्स माइनस के एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर टोटल टाइम निकालने का है ना अपने को। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? यूनिट अपॉन यूनिट कितनी है और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कितना टाइम लगेगा। डन। राइट नेक्स्ट। A tap can empty a tank in 1 hour. A tap, tap मतलब नल। A tap can empty a tank in 1 hour. Another tap can empty in 30 minutes. If the both tap are open, how much time they will take? How much time they will take to empty it? रिपीट। एक 1 hour में एम्प्टी करता है, दूसरा 30 मिनट्स में एम्प्टी करता है। दोनों को ओपन कर दिया, कितना टाइम लगाएंगे एम्प्टी करने में? A tap can empty a tank in 1 hour, another can empty in 30 minutes. If both are open together, how much time they will take to empty the tank? ट्वेंटी मिनट्स 20 minutes. आपका एलसीएम नहीं आ पाता है। एलसीएम अभी एक 1 hour है, एक 30 मिनट्स है, तो 1 hour को 60 मिनट्स कर दो ना। आप लिख ही नहीं रही हो। एक 60 मिनट्स और एक 30 मिनट, 60-30 का एलसीएम 60 ना। करो सॉल्व। बाकी लोग 20 मिनट्स आया क्या? यस सर। यस सर। बोर्ड पे देखो। ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखो ना। ये एम्प्टी वाले हैं दोनों। ये 60 मिनट्स और 30 मिनट्स है ना। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 1 2। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है? यूनिट अपॉन यूनिट कितनी है? 60। दोनों खाली करने वाले हैं तो माइनस ही है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना? 20 मिनट्स। नेक्स्ट। ए के सामने 4, बी के सामने 6, सी के सामने 12। ए के सामने 4, बी के सामने 6, सी के सामने 12।
if all are open together, if all are open together, find the total time taken by them. Find the total time taken by them. 2. Two. 2. Yes. देखो कैसे हुआ ये। ए का कितना, बी सी, एलसीएम 12. 3 2 1। तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू 12 इज डिवाइडेड बाय 1 2 3 कितना, 6. 2 आवर। ठीक है, आया समझ में। एलसीएम 12 आएगा ना, 4 6 12 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12 का टेबल पढ़ो। 12 वन जा 12 वन जा, जब 12 है तो 12 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी कर रहा है, और 12 का तो टेबल है ही, तो 12 ही एलसीएम है। और अगर वैसे समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लो ना, 4 6 12। पहले कौन करेगा, 2 कितनी बार, 3, फिर 4, फिर 2 से कर लो 1 3 2, फिर 2 से कर लो 1 3 1, फिर 3 से कर लो 1 1 1, 3 2 जा 6। मैंने गड़बड़ कर दी कुछ, 12 ही है वैसे तो, है ना, एक बार ज्यादा बार ले लिया मैंने यहाँ पर, है ना। 6 किसका 4 6 12 का एलसीएम 12 रहेगा। कौन सा, कहाँ ज्यादा ले लिया मैंने, अरे 6 है ये, ओके यहाँ गड़बड़ कर दी। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, 2 pipes P and Q together can fill a cistern, a cistern, CISTERN, in 20 minutes, in 20 minutes, and P alone, and P alone can fill in 30 minutes, and P alone can fill in 30 minutes. Find the time of Q. Find the time of Q if he fills alone. If he fills cistern alone. बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह सोचो, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो इतना, एक अकेला करता है तो दूसरा अकेला करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। Sixty. देखते हैं, आंसर बताओ बाकी लोग। Sixty. वो थोड़ी देर के लिए वो आए थे। हाँ चलेगा। देखो इसको कैसे किया है, P प्लस Q कितना टाइम, 20, और P 60,
3 2। अब आप देख रहे हो P प्लस Q कितना है, 3 है, जिसमें से ये P कितना है, 2 है ना, तो 2 प्लस Q इज इक्वल टू 3, तो Q इज इक्वल टू 1। तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं। तो टाइम पूछा है Q का, तो टाइम इज इक्वल टू यूनिट्स कितनी है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 60 मिनट्स लगाएगा ये। नेक्स्ट, A प्लस बी प्लस सी 10 मिनट, समझ गए ना, तीनों पाइप मिलके कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगा रहे हैं, फिलिंग पाइप है 10 मिनट। A प्लस बी प्लस सी 10 मिनट्स। अच्छा, A 30 मिनट्स, A अलोन 30 मिनट्स करता है फिलिंग, B अलोन 40 मिनट्स, C अलोन फाइंड करके बताओ, C अलोन बताओ मुझे। Twenty-four. क्या आंसर है, 40 नहीं आया। आपने टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन टाइम एंड वर्क में एलसीएम के अलावा बहुत कुछ है ना। ये क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क के इजी क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। 24. पढ़ाई करो, आगे का फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बोलो। 24. A प्लस बी प्लस सी कितना टाइम, 10 मिनट्स, और A 30 मिनट और B। सबसे पहले तो 10 30 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, 40 का टेबल 120. पढ़ लो, 43 का 120 होता है, 120. तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4. 3. तो आपने देखा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 12 है, जिसमें से A कितना है 4, B कितना है, C इज इक्वल टू 12, तो C इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 5। 5. C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो C का टाइम पूछा है ना, टाइम इज इक्वल टू यूनिट अपॉन एफिशिएंसी, यूनिट कितनी है 120 अपॉन 5 कितना, 24 मिनट्स लगेगा। Write down, if two pipes together can fill in 12 hours. If two pipes together can fill in 12 hours and one pipe is 10 hours faster than the other. One pipe is 10 hours faster than the other. How much time does the faster pipe take
faster pipe take to fill cistern alone? ऑप्शन ले लो। पहला है 20 आवर्स, दूसरा है 18 आवर्स, तीसरा है 15 आवर्स, चौथा है 12 आवर्स। 20, 18, 15, 12, 20, 18, 15, 12। फास्टर पाइप का टाइम निकालना है। देखता हूँ, दो ही पाइप है ना। फास्टर है, 10 घंटे फास्टर है, इसका मतलब वो 10 घंटा कम लेगा। फास्टर का मतलब 10 घंटा कम, ज्यादा मत कर देना। यस, ऑनलाइन क्या आंसर है? हम्म 20 आवर्स। नो, 12 घंटा नहीं है। You have still 2 minutes, then I'll solve. दो मिनट है अभी, जल्दी करो। ऐसे क्वेश्चन को देखो, मैंने ऑप्शन भी दिया, क्यों दिया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बड़ा इजीली टैकल किया जा सकता है। आप ऑप्शन ट्राई करो ना।
12 hours. 12 आवर्स नहीं है आंसर। 20 hours. 20 hours. यस, 20 आवर्स इज द आंसर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बोर्ड पे देखो। क्या था, मिलके दोनों कितनी देर में, और एक जो पाइप ए है वो कितना घंटा फास्ट है, बी से। ऑप्शन क्या थे, यहाँ एक ही बात आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फास्टर पाइप कितना टाइम लगाता है। तो अगर मैं फास्टर पाइप का ये वाला ऑप्शन पहले ले लूं, सही वाले को ही पहले ले लूं अगर, तो फास्टर पाइप अगर 20 लगाता है फास्टर वाला, है ना, तो जो स्लो वाला होगा वो कितना लगाएगा, 10 नहीं 30 लगाएगा। 30. तो जल्दी भरेगा वो कम लगाएगा ना। अब अगर हम देखें दोनों मिलके कितना लगाएंगे टाइम, तो देखेंगे 20 और 30, 60 कितना, 3 और 2, तो 60 को कौन डिवाइड करेगा, मिलके कितना टाइम लगा रहे हैं, देखो 12 आवर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन चुना था वो सही चुना था। एक तो हमने सही ऑप्शन, अब रॉन्ग ऑप्शन ले लूं कोई, एक 18 वाला ऑप्शन ले लूं, तो मतलब अगर फास्टर 18 ले रहा है तो स्लो वाला 28 लेगा। 18 और 28 का एलसीएम लोगे, देखो कुछ मिलता जुलता है ही नहीं, 12 बनेगा ही नहीं। आप अगर 15 वाला भी ले रहे हो, अगर 15 एक लोगे तो ये लेगा 25, 15 और 25 का एलसीएम 75, ये 5 और ये 3, 75 डिवाइडेड बाय 8, क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या है। और अगर आपको इसके बावजूद अगर इसको सॉल्व करना है दूसरी तरह से, क्या आगे चलें, टेल मी। ये तो मैंने ऑप्शन से बता दिया, इसके अलावा अगर आपको करना है बताऊं आपको कि आगे आगे चलें ऑनलाइन। बताओ. कोई चाहता नहीं है बताना, बताओ। बताओ सर. हाँ, इतना पूछने पे तो बोल रहे हैं बताओ, ठीक है। ये ऐसे भी होता है, देखो अगर वो जो है स्लो वाला पाइप है ना, अगर वो x टाइम ले रहा है कितना, तो फास्ट वाला कितना लेगा, x-10 लेगा। या अगर आप इसको x करो तो ये x+10 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, आप याद रखना कि हम लोग शुरू में कर रहे थे a किसी काम को 10 दिन में करता है, b किसी काम को 20 दिन में करता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि a किसी काम को 10 दिन में करता है, तो a का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। b का एक दिन का काम, ये हमेशा मिलाकर कितना आना चाहिए, 1/n। n क्या होता है, जो टोटल वर्क होता है, जितना दिन वो लोग लगाते हैं, n वही चीज आती है हमेशा। तो आप लोग इतना समझे। अब देखो ये स्लोअर पाइप x आवर्स में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/, फास्टर पाइप x-10 आवर्स में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, और टोटल यहाँ n जो टोटल टाइम कितना था वो। अब ऐसा ऑप्शन रखो जो कि यहाँ ऐड करने पे 12 दे, तो आप x कितना 20 लिया था ना अपन ने, तो यहाँ 20 होगा, 20 - 10, 20 और 10 का एलसीएम, ये 1+2, ये कितना बन रहा है, 3/20. अरे क्या कर दिया हमने, कुछ यहाँ क्या कर दिया, x लिया स्लोअर को, फास्टर हो गया x-10, तो x, अरे स्लोअर को नहीं लेना, स्लोअर को नहीं लेना, क्वेश्चन में फास्टर दिया है, बोल भी नहीं रहे तुम लोग। ये देखो, ये फास्टर पाइप, ये स्लोअर पाइप, ये x ले रहा है तो ये कितना लेगा, x+10, सही है। ये x ले रहा है तो ये x+10 लेगा। अब कर दो 1/x + 1/x+10 = 1/12।
अब यहाँ रखो, कितना रखोगे, यहाँ कितना होगा 1/30 इज इक्वल टू 1/12। 20/30 का एलसीएम कितना, तो कितना होगा 3 + 2। 5/60 कितना होता है 1/12। देखो 1/12 के बराबर आ रहे हैं। आया समझ में, ऐसे करना है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है पर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगी, उसमें मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लो पहले इसको आराम से। फास्टर अगर x होगा तो स्लोअर x + 10 हो जाएगा ना, है ना। फास्टर 20 घंटा ले रहा है तो स्लोअर कितना लेगा, 30 घंटा लेगा। और दोनों मिलके काम करेंगे तो 12 घंटा लगाएंगे। आया समझ में। नेक्स्ट लिखो, ए के सामने 40 मिनट्स फिलिंग पाइप, ए के सामने 40 मिनट्स फिलिंग पाइप, बी के सामने 60 मिनट्स एम्प्टी पाइप। ए के सामने 40 मिनट्स फिलिंग पाइप, बी के सामने 60 मिनट्स एम्प्टी पाइप, एम्प्टी करने वाला पाइप है, खाली करने वाला, है ना। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, find the time to fill the tank. If both are open together, find the time to fill the tank. A 40 मिनट लेता है और B, A 40 मिनट भरने के लिए लेता है और B 60 मिनट 60 मिनट खाली करने के लिए लेता है। दोनों को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। वन 20 minutes. कितना 120 minutes. 120. हम्म आया आंसर सबका 120 मिनट्स। Yes, sir. Anyone who wants to from me to solve one board, बोर्ड पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्या आगे चलें, जल्दी बताओ। हाँ सर, सॉल्व करो ना। सॉल्व कर दो। ए लेता है 40 मिनट्स फिलिंग है ये, बी लेता है एम्प्टी वाला, कितना खाली करने वाला है। आपका भी आंसर नहीं आया था। 40 60 का एलसीएम 3, ये -2 है, खाली वाला है ना। तो टाइम निकालने के लिए यूनिट अपॉन यूनिट कितनी है, एफिशिएंसी 3 - 2 कितना बचेगा, 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा लगेगा। कितना, 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर हाँ, सर -2 क्यों लिया? वो माइनस जो दूसरा पाइप है वो कौन सा पाइप है, खाली करने वाला कि भरने वाला? एम्प्टी तो एम्प्टी के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसके लिए लिया। ओके, थैंक यू। ये तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था बात ना, कि कोई खाली करेगा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन ले लो। चलो, फिलिंग पाइप ए 4 आवर्स, filling pipe A 4 hours and empty pipe B, empty pipe B 16 hours, 16 घंटे, empty pipe B 16 hours. Total time together to fill the tank. Total time together to fill the tank. Sixteen by 3. 16/3 का मतलब 5 1/3 यार, 5 1/3 यार। चलो इसका आंसर आना चाहिए सब लोगों का। आ गया आंसर सबका? 16 minutes. 16 मिनट रॉन्ग आंसर है, 16 मिनट रॉन्ग आंसर है। नहीं तो फिर 5 1/3. 8 तारीख से है ना? कितने? 8 तारीख से है ना? हाँ, पूरे महीने का नहीं है हर्षिता, पूरे मंथ का नहीं है, क्योंकि मैंने ज्वाइन कब किया? 8 से किया, 8 तारीख से लेके। हाँ, जहाँ भी होगा वो डिटेल दे दूंगा, वैसे लिखा है मैंने। तो 8 तारीख, हाँ हाँ, तो 8 तारीख से लेके 30 तारीख तक का है ये। वैसे तुम समझ सकती हो, उसमें डेट लिखी है तो उससे तुम पता लगा सकती हो तो डोंबिवली के कौन से हो। हाँ वो है मेरे पास, वो मैं भेज दूँगा। हाँ, तो वो करोगी ना? अच्छा, ठीक। नाउ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका आया? 5 3/9. 5 1/3. देखो अभी भी आंसर नहीं आ रहे हैं और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ये अब तक तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। 5 1/3. एक फिलिंग वाला कितना है? 4 आवर। वो खाली करने वाला कितना है? आप बताओ कैसे करेंगे, कितना आएगा इससे? आगे बोलो, क्या 48. करूं? यहाँ क्या लिखूं? 4. 1, या 1 आएगा?
क्यों 1 आएगा? यहाँ क्या चीज आती है? कितना आएगा? इसको कौन डिवाइड करता है? कितना आएगा? 16 को अगर 4 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? 16 को भी कौन डिवाइड करेगा? तो यहाँ 1 आया। ये 1 कौन सा वाला है, पॉजिटिव के नेगेटिव? तो अभी आगे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट कितनी है और एफिशिएंसी कितनी है? कितना होता है? तो 16/3 हो गया। इसको क्यूआरडी में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? 3 5 15 + 1 16/3। ये आंसर है। वैसे भी वो तो 15 से 20 के बीच में होगा ना, 15 से 20 के बीच में होगा ना। तो ठीक है, अभी 9 तारीख तक पूरा भेज दूंगा। कल ही भेज, आज ही भेज दूंगा, बट 9 तारीख तक के जो होंगे ना अभी की ये महीने की नहीं। अच्छा अच्छा, सिर्फ नवंबर महीने। ओके 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 ओके, फिर अगले महीने में फिर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये मुझे आंसर 1 मिनट के अंदर चाहिए। कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर। देखते हैं कौन कर पाएगा। 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड। ये है फिलिंग पाइप 5 आवर्स। ओके, एम्प्टी पाइप कितना? 4 आवर्स। टोटल टाइम बताओ एम्प्टी करने के लिए। यस, 20 आवर्स। 20. 20. ये कराने की जरूरत है बोर्ड पर? बताना है क्या ये भी? राइट डाउन। ए के सामने 3 आवर्स, बी के सामने 4 आवर्स। ए के सामने 3 आवर्स, बी के सामने 4 आवर्स, दोनों फिलिंग है। ए के सामने 3 आवर्स, बी के सामने 4 आवर्स। पाइप सी लिखो, एम्प्टी है ये, 2 आवर्स। if all are open together if all are open together, find the time. 12. Yes, 12 hours. बोर्ड पे देख लो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं। लुक एट द बोर्ड। अगला मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिमिलर देने वाला हूं। अभी देख लो, ए जो है, ए फिलिंग था
बी भी जो है वो फिलिंग है और सी जो है वो एम्प्टी है। ए कितना टाइम लेता है? 3, 4 और 2। 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आया? तो यहाँ कितना आएगा? और ये -6, तो 4 और 3 7, 7 - 6, यानी नेट एफिशिएंसी कितनी आ गई अपनी? 1। तो टाइम का फॉर्मूला, यूनिट कितनी है नेट एफिशिएंसी? 12 घंटा लगेगा। ओके, इसके बाद जो करना है वो आप लोग करोगे। अभी लिख लो इसको। ए के सामने सिमिलर क्वेश्चन है। ए का 15, बी का 20, ए का 15 आवर्स, बी का 20 आवर्स। और सी का 30 आवर्स, 30 घंटा। ए का 15 घंटा, बी का 20 घंटा, दोनों फिलिंग है। और जो सी है वो एम्प्टी है, 30 घंटा। तीनों को ओपन कर दिया, कितना टाइम लगेगा ये बताओ। 12. 12. 12. ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा। 12 आंसर है। नहीं आए तो घर पे होमवर्क में लिखो, इसको आराम से सॉल्व करो। राइट, नेक्स्ट। ए के सामने 12 आवर्स फिलिंग है ये। ओके, पाइप ए क्या है? फिलिंग भरने वाला। कितना? 12 आवर्स। बी के सामने लिख लो, बी का लिख लो। बी कैन empty B can empty half the tank in 10 hours. B can empty half the tank in 10 hours. लिख लिया? मतलब क्या निकल रहा है उसका? B can empty half the tank in 10 hours. If both are open together, how much time they will take? If both are open together, how much time they will take to empty half of the tank? To empty half of the tank. Thirty minutes. ये आवर्स में था, आवर्स में। 15 hours. कितना? 15 hours. 15 hours. 15 hours. मैं करूं सॉल्व या आया आपको? 15 आवर्स आंसर है। ये क्वेश्चन है सिमिलर,
क्वेश्चन पढ़ो जरा। बी आधे टैंक को 10 घंटे में करता है तो पूरे टैंक को 20 घंटे में करेगा ना। तो यहाँ 20 का जो एम्प्टी टाइम है वो कितना है, 20 घंटा है, और ए का तो सही दिया है। तो कितनी देर में खाली होगा पूरा टैंक, आपसे आधा पूछा है। तो आपका आंसर अगर 30 आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, 15 बोलोगे, क्योंकि आपको आधा करना है। बोर्ड पे देखते हैं। ए बोलो, ए का कितना था? ए का 12 12 फिलिंग। अच्छा, बी का क्या था? एम्प्टी कितना? आधा 10 घंटे में। आधे टैंक को 10 घंटे में भरता है, खाली करता है, तो पूरे को 20 घंटे में खाली करेगा ना। तो अपन बी का कितना लिखेंगे, 20। ये एम्प्टी है। 12 और 20 का एलसीएम 5 और 3, ये माइनस क्यों रहेंगे? तो कितना हुआ, नेट एफिशिएंसी कितना आया? 2 2। टाइम का फॉर्मूला यूनिट अपॉन एफिशिएंसी, यूनिट कितनी है, नेट कितनी, पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 30, और आधे टैंक को भरने में 15। समझ में आया? 30 मत कर देना, उसमें एक ऑप्शन 30 रखा भी गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। डन, लिख लिया। पी के सामने 10 आवर्स फिलिंग पाइप है। क्यू के सामने 12 आवर्स फिलिंग पाइप, 10 आवर्स, 12 आवर्स। क्यू 12 आवर्स, ये भी फिलिंग है, भरने वाला है। 10 एंड 12 आवर्स, 10 और 12 घंटे। सी के सामने लिखो 6 आवर्स एम्प्टी पाइप है, खाली करने वाला। If all are opened at 7 a.m. If all are opened at 7 a.m. At what time will 1/4 of the tank 1/4 of the tank be filled? बताओ। ऑप्शन लिखना है तो लिख लो। 11 a.m., 11 p.m., 12 Option a.m., फिर 12 noon, या 10 p.m. हाँ, 10 p.m. so ऑप्शन फिर से बता क्या ऑप्शन? फिर से बता 11 a.m., 11 p.m., 12 noon, 7 p.m. 11 बजे सुबह के, शाम के 11 p.m., 12 noon दोपहर का, शाम को 7 p.m. तो 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m.
10 p.m. सबका आया 10 PM। कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो? Still you have 1 minute to solve. Those who have not got the answer yet. आपका नहीं आया? बोर्ड पे देखो जिसका नहीं आया है। क्वेश्चन है P का 10, Q का 12, और R का क्या है? तीसरा पाइप C था कि R था? C है। C क्यों कर दिया? 6 hours। 10, 12 एंड 6 का एलसीएम 60। ये 6, 5 और -10। कितना हो गया एफिशिएंसी? 1. नेट एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 और 5 11 -1 हुई। अब आपसे टोटल कैपेसिटी कितनी है? 60। आपसे तो 1/4 पूछा जा रहा है ना, तो 1/4 कितनी होगा? 60 का 1/4 कितना होगा? 15. यानी आपसे 15 यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है। कितना? कि 15 यूनिट को कितना टाइम लगेगा? 15 यूनिट। तो टाइम इज इक्वल टू 15/1, कितना घंटा? 15 आवर्स लगेंगे। अब 15 आवर्स खोला कितने बजे था? ये घड़ी है तो 7 AM पे खोला था ना यहाँ, 7 AM। तो 7 AM से 7 PM कितना? 12 घंटा ये, और 8, 9, 10 PM, 15 घंटे हो गए कि नहीं? 10 PM आंसर आया समझ में? कंफर्म करो। Yes, sir. Write fast. One pipe can fill a tank. One pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. 3 times as fast as another pipe. If together these two pipes can fill in 36 minutes. If together these two pipes can fill in 36 minutes. One pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If together these two pipes can fill in 36 minutes. Find the time of slower pipe. Find the time of slower pipe if he fills alone. Find the time of slower pipe if he fills alone. एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें एफिशिएंसी तो सभी में आ रही है, पर यहाँ 3 टाइम्स फास्टर है, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3:1 हो गई। हो गया वेस्ट में।
क्लासरूम नहीं, बाहर, ईस्ट का वेस्ट का, हाँ ईस्ट का, हाँ हम्म, हाँ हाँ, थिएटर के पास। हाँ मतलब इसी तरफ है जिस तरफ ये क्लास है, उसके ऑपोजिट में। अच्छा, ईस्ट में। तुम लोग वहां शिफ्ट हो गए फिर? चलो चलो आंसर बताओ ऑनलाइन। 144 minutes. गुड, 144। मतलब ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की तरह ही है कि अगर एक आदमी 144 दूसरे आदमी से 3 टाइम्स फास्ट है तो उसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, दूसरे की 1 हो गई। तो आपको टोटल यूनिट्स निकालना है, तो मैंने बताया था उसका तरीका। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रिवाइज करो। नहीं आ रहा? 144 आंसर है, देखो कैसे आया। क्वेश्चन बोलो। देखो एक पाइप ए है, एक बी है, ये 3 टाइम्स फास्टर है तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी कितनी? और दोनों मिलके कितना टाइम लगाते हैं? तो ए प्लस बी 36 मिनट्स लगाते हैं। आपको पता है कि यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब क्योंकि ये टाइम दो लोगों का है तो इनकी एफिशिएंसी भी ऐड होगी। तो यहाँ 36 मैंने ये लिखा, एफिशिएंसी 3 और 1 कितना, यानी टोटल यूनिट्स कितनी आ गई? 144 आ गई। ठीक है, तो मतलब इतना यूनिट काम किया जाना है, 144 यूनिट्स आ गई। अब 144 यूनिट्स अगर आ गई तो अब किसके बारे में पूछ रहे हैं? स्लोअर कौन है? बी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स अपॉन यूनिट कितनी है? एफिशिएंसी स्लो वाले की कितनी है? तो कितना टाइम लगेगा? 144 मिनट्स। ठीक है, और यही फास्ट की पूछते तो 144 के नीचे क्या आता? 3 आता था। तो कब से हो रहे हैं शिफ्ट? हो गया? क्यों दिख नहीं रहा है? कन्वर्ट भी हो गया था शायद रिकॉर्डिंग के बाद। ये वाला भी फिर चेक करो, मतलब ऐसे ही पूरा पूरा वही था जो अभी सेटअप है ना, वही था सारा। मेरे ख्याल से दिखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट लिखो। ए के सामने 12, बी के सामने 15। ए के सामने 12, बी के सामने 15, सी के सामने 20।
ये सब फिलिंग पाइप है। इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन, and B and C are open for 1 hour each alternatively. The tank will be filled in how much time? Tank will be filled in how much time? एक सिमिलर मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी करवाया था। नहीं, आंसर बताओ ऑनलाइन। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसमें 1 आवर ऑल्टरनेटिवली करते थे, वो वाला 7 क्वेश्चन है ये। क्या आंसर है? 7 फिर से बोलो, क्या? 7 11? 7 हाँ, 7 आवर्स। नहीं आया? देखो क्वेश्चन ये था, ए कितना 12, 15 और 20 ना, ए 12, बी कितना 15 और सी कितना 20 ना। एलसीएम लिया तो कितना, तीनों फिलिंग है, तीनों फिलिंग है, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 60 आएगा। इसका हुआ 5, इसका हुआ 4, इसका हुआ 3। आपसे कहा जा रहा है कि पहले ये जो ए है ये हमेशा खुला रहेगा, तो पहले घंटे का जो फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर उसमें ए तो है और उसके साथ में कौन है, बी है, तो यानी पहले घंटे में ए और बी। तो जो दूसरा घंटा है ना उसमें ए और सी, फिर तीसरे घंटे में ए और बी, और चौथे घंटे में, और इस तरह चलता रहेगा। आगे समझ में? पर मैंने बताया था हमेशा हम किसका कैलकुलेट 2 ही घंटे का करते हैं। ए और बी का 2 घंटे का एफिशिएंसी बताओ कितना, 9, और ए और सी का 8, 9 और 8 यानी 2 घंटे में 17 हो रहा है। अब यहाँ याद करना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने क्वेश्चन बराबर दिया है ना? यस। तो मैंने आपको कहा था ना 17 बन रहा है। अब आपको याद होगा जब मैंने टाइम एंड वर्क कराया था बोर्ड पे, देखो ये 17 किसको डिवाइड करेगा, 60 को। नियरेस्ट मल्टीपल लेंगे ना, नियरेस्ट नियरेस्ट अगर मल्टीपल लेंगे तो 17 3 का कितना आता है, 51, 9 बच रहा है। और मैंने आपको ये बताया था ये जो क्वोशिएंट है इसके अंदर कितने दिन का काम है, कितने, 2 घंटे का है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 8 तो कंफर्म हो गए, लेकिन अभी भी प्लस 9 यूनिट करना है। अब 7वें घंटे में कौन आने वाला है, ए और बी, और ए और बी कितना, 9 यूनिट्स है ना, और 9 यूनिट्स को एक दिन में 1 घंटे में 9 ही करते हैं, तो
कितना टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, 9 यूनिट्स अपॉन 9, 1 घंटा और लगेगा, तो 1 आवर। तो टोटल कितना, 7 आवर्स लग रहा है। टोटल कितना, 7 आवर्स। आया समझ में? डाउट है तो पूछो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के सामने लिखो आप 45 मिनट्स फिलिंग पाइप, एंड बी के सामने 1 आवर, 60 मिनट्स कह सकते हो, ठीक है, दोनों फिलिंग है। इफ बोथ आर ओपन, if both are open alternatively for 1 minute each, if both are open alternatively for 1 minute each, in how many time, in how much time the tank will be filled, in how much time the tank will be filled? इस क्वेश्चन में आपको नई चीज भी पता चलेगी, ध्यान से सॉल्व करो पहले। जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। ऑप्शन चाहिए क्या? Yes, sir. पहला ऑप्शन है 2 hours 55 minutes, दूसरा ऑप्शन है 5 hour 44 minutes, तीसरा ऑप्शन है 5 hours 53 minutes, और चौथा ऑप्शन है 4 hours 48 minutes, 4 hours 48 minutes।
याद नहीं, शायद कुछ हुआ होगा। तब हुआ नहीं है तो ये हुआ था, आपने बराबर किया था, बट बीच में शायद मिल गया, आप उसको वायरल को छाती बराबर हो। हाँ, बीच में वीडियो का फ्रेम से कितनी देर बाद से चला गया? 5 मिनट, 10 15 50 मिनट, 50 मिनट तक है। 50 सेकंड्स। अच्छा, 50 सेकंड के बाद चला गया, तो मतलब हमें पता नहीं चल पाता है कि अगर नहीं पता, अगर लैपटॉप को ऐसा रखोगे तो दिखाई दे गया। ना, 51 कितना? वो ऑप्शन दिए उसमें से बताओ ना। अब ऑप्शन से एक ही बार में सुन लो, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे। 5 hours 53 minutes और 4 hours 48 minutes। इन दोनों में से कोई एक है। किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया अभी तक? यू स्टिल हैव 1 minute गाइस, टेल मी फास्ट। अभी इतने क्वेश्चन कराए, आना चाहिए ना। एक चीज इसमें डिफिकल्ट है, पर मैंने ऑप्शन भी आपको दिए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? गैस करो। नहीं पता। इस क्वेश्चन में एक चीज का ख्याल रखना है, बोर्ड पे देखो अभी, और ये क्वेश्चन कभी भी आया है तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन बोलो। हाँ, बी, हाँ ठीक है, तो मैंने 60 मिनट्स कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 180। ये कितना हुआ? 4 और ये 3। आपसे कहा जा रहा है इनको ऑल्टरनेटिवली 1 मिनट एक खुलेगा, फिर दूसरे मिनट में दूसरा खुलेगा, यानी पहले मिनट में कौन खुलेगा और दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, चौथे मिनट में। अपन तो इतना ही लेते हैं ना हमेशा। तो पहले मिनट में ये कितना करेगा, दूसरे मिनट में ये कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 7 हो रहा है, दोनों फिलिंग थे ना। एक मिनट। गाइस थोड़ा उसमें पता नहीं, दूसरा वाला एम्प्टी है, क्या है? आप लोगों ने फिलिंग लिखा था क्या? हाँ सर, यस हाँ, सर। तो अब ट्राई कर लो, चलो आपको लग रहा हो अभी ट्राई कर सकते हो, या एम्प्टी है दूसरा वाला? चलो कर लो अभी ट्राई। अब बताओगे टेंटेटिव क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन था?
ऑनलाइन टेल मी 2 hour 55 minutes. 2 hours 55 मिनट। चलो देखते हैं। तो आपने देखा ये 4 पॉजिटिव और -3 यानी कितना आ रहा है 1 यूनिट। 2 मिनट में 1 ही यूनिट भर रहा है। तो आपने देखा यहाँ कितना है 180 है। अगर ये क्वेश्चन माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं होता ना तो हम लोग अभी 2 से वो डिवाइड करके चेक करते थे। लेकिन अब यहाँ याद रखना है कभी भी एक फिलिंग और एक एम्प्टी जब आएगा तो आपको इस मैंने कहा था ना इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन मान लो ये है। आपको क्या करना है कि देखो आपको आखिरी में जो भी पाइप आएगा वो कौन सा आना चाहिए, इसमें फिलिंग पाइप आना चाहिए। कौन सा? अगर मान लो आखिरी पहले मिनट में पहले वाले में कौन आया, भरने वाला आया, दूसरे मिनट में खाली। अगर आखिरी वाला जो मिनट होगा उसमें एम्प्टी आ जाएगा तो अपना टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना। तो हमें ख्याल क्या रखना है, हमारे आखिरी वाले मिनट में कौन आना चाहिए, भरने वाला। और वो कैसे करते हैं, उसकी ट्रिक ये होती है कि इसमें से जो टोटल यूनिट्स है ना अभी, इसमें से आप लिख लेना यहाँ पर नोट पॉजिटिव हायर यूनिट्स इज सब्ट्रैक्टेड क्या फ्रॉम टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितनी है? तो इस 180 में से हायर किसका है, 4 बड़ा है कि 3 माइनस बड़ा है? 4 बड़ा है ना, उसको माइनस करते हैं। किस चीज के लिए? कि अपना आखिरी वाले उसके लिए कौन आना चाहिए, फिलिंग आना चाहिए। तो कितना बन गया 176। तो आप इसको कितना मानोगे 176। तो आप ये देखो अब यूनिट्स कितनी रह गई 176 है ना। अब आप देखो 2 मिनट में 1 यूनिट, तो 176 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लग जाएगा 176 इंटू 2। तो कितना मिनट्स हो जाएगा ये 176 इंटू 2, 2 6 12, 2 7 14, 15, 2 2 3, 352 मिनट्स। 352 मिनट्स। अब ये जो 352 मिनट्स हुए हैं इस पे एंड किसका हुआ है, एम्प्टी से। अब अपन किसको लाएंगे, फिलिंग वाले को लाएंगे। और जब वो फिलिंग वाला आएगा तो जो फिलिंग वाला आएगा वो कितना टाइम लगाएगा, 1 मिनट और लेगा। तो आंसर क्या होगा अपना 353 मिनट्स। अब 353 मिनट्स को ब्रेक करो, 353 मिनट्स को अगर ब्रेक करोगे तो 60 से डिवाइड करवाओ, है ना। 353 तो 5 टाइम्स कितना जाएगा 300 चला जाएगा, है ना। फिर 5 आवर्स और कितना 53 मिनट्स से कितना आंसर है अपना, आंसर क्या होगा अपना 5 आवर्स और हाँ 2 करना पड़ेगा ना। 2 मिनट में 1 यूनिट भरी जा रही है तो 176 के लिए दुगना टाइम लग जाएगा। और अभी भी फिलिंग वाला नहीं आया है, अभी भी फिलिंग वाला नहीं आया है। तो फिलिंग अब जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 मिनट फिलिंग वाला भी लेगा ना आके, है ना, तब जाके भरेंगे। ऐसा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। अभी समझ में आया क्या, कंफर्म करो सर ऑनलाइन। ये फिर से रिपीट कीजिए ना, नहीं समझा। कौन सा, कहाँ से? सर वो 353 फिर कैसे किया फिर? हाँ ये ऐसे मैं फिर से बता दूं, आपने ये नोट पढ़ा क्या कि ऐसे क्वेश्चन में Yes. जब एक फिलिंग और एक एम्प्टी वाला क्वेश्चन होता है, कौन सा वाला, फिलिंग और एम्प्टी वाले में, तो और ऑल्टरनेट भी है। तो आप देखते हो 2 मिनट में कितना काम हुआ, आपने यहाँ बना लिया 2 मिनट में इतना काम। आपकी जो टोटल यूनिट है उसमें से आपको हायर वाले को माइनस करना पड़ेगा। किसको? हायर किसकी Higher एफिशिएंसी है 4 या -3, 4 हायर है। तो आपने देखा 176 यूनिट्स अपन देखेंगे। इसका रीजन मैंने बता दिया है कि भाई आखिरी वक्त कौन होना चाहिए अपने पास टैंक में, कौन सा वाला पाइप, फिलिंग वाला। फिल वाला। तो इस वजह से हम लोग, अब आप ये देखो ना भाई 2 लड्डू, मान लो 2 लड्डू बनाने हैं, 2 कितने 17, यहाँ पे देखो एक ही लड्डू बन रहा है कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। 2 मिनट में एक लड्डू बन रहा है और बनाने कितने 176। तो कितना टाइम लग जाएगा, दुगना टाइम लगेगा ना इसका। तो कितने मिनट्स लग गए Yes, sir. 352 मिनट्स।
आप ये सोचो 352 मिनट तक, यहाँ तक भाई, यहाँ तक आया है। अब जो अगले मिनट में आने वाला है यहाँ पर, वो कौन? फिलिंग पाइप आएगा और तब जाके टैंक भरेगा। तो 352 मिनट्स वो, और भरने वाला टैंक जो कितना टाइम लेता है, अगले 1 मिनट लेगा ना, तो वो 353 कर दिया मैंने। यस सर, समझा। राइट फास्ट। ए के सामने 4 आवर्स, बी के सामने 6 आवर्स, दोनों फिलिंग है, एम्प्टी नहीं है। ए के सामने 4 आवर्स, बी के सामने 6 आवर्स। इफ हाँ, ए 4 आवर्स, बी 6 आवर्स। If two pipes are open for 1 hour each alternatively, if two pipes are open 1 hour each alternatively with starting of A, with starting of A, if two pipes are open for 1 hour each alternatively with starting of A, then find the time of tank filling. Find the time of tank filling. चलो बताओ इसका आंसर। यहाँ माइनस तो होना ही नहीं है। हाँ, तो नहीं होता था, क्योंकि आखिरी वाला फिर अपना ये होता था, तो नहीं होता था। 4 2/3। 4 2/3। 4 2/3 आवर्स इज द आंसर। यहाँ पे वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्प्टी वाला है ही नहीं, यहाँ तो दोनों फिलिंग वाले हैं। हाँ, तो माइनस नहीं करते थे। हाँ, वो नोट हायर वाला नहीं होता था। हमेशा ये याद रखना है, इस तरह के एक बार फिलिंग और एक बार एम्प्टी वाले में आखिरी में हमारा हमेशा कौन आना चाहिए? फिलिंग वाला, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही यही जा रहा है कि कितनी देर में भरेगा वो। चलो चलो, बाकी लोग जल्दी बताओ मुझे आंसर। आंसर आया? करो करो, सॉल्व करना पड़ेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके आंसर्स नहीं है, व्हाट्सअप कर देना। हम्म 4 2 2। हाँ,
आंसर बताओ, कोई ऐसा जिसका आंसर ना आया हो तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। इसका आंसर बताओ। एवरीवन हैज गॉट 4 2/3 और स्टिल स्ट्रगलिंग। बोर्ड पे देखो इसका आंसर। ये कितना था? 4 घंटा भी 6 घंटा ना? दोनों 4 6 का एलसीएम 12, 3 2। पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में फिर ए, चौथे में अपने को इतने से मतलब है। ए का कितना? 3 और बी का कितना? कितना हो गया? 2 मिनट में कितना? हाँ 2 घंटा है ना। 2 घंटे में 5 यूनिट हो रही है, तो आप देखोगे 4 घंटे में 10 यूनिट हो जाएंगी ना। वैसे डिवाइड भी करोगे तो भी निकल के आएगा। आप अगर यहाँ 5 यूनिट बन रही है 2 घंटे में, तो 5 अगर 12 को डिवाइड करेगा तो 5 2 जा 2 यूनिट बच रही है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, पता है ना, क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो कितना 2 यूनिट्स बच रहा है। अपने डेज कितने कंफर्म हो गए? 4 आवर्स तो 4 आवर्स तो कंफर्म हो चुके हैं अपने। अभी ये 2 यूनिट बच रही हैं। अब 5वें आवर में कौन काम करने आएगा? ए। और ए का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट अपॉन यूनिट। कितनी बची? एफिशिएंसी कितना? ए का 3, यानी ये 2/3 आवर और लगेगा। तो 4 आवर प्लस 2/3, तो कह सकते हो 4 2/3 घंटे लगेंगे इसको करने में। आया समझ में या डाउट है? ये पहले भी क्वेश्चन करवाया गया है। ये रहे 2 घंटे, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ये चौथा घंटा। इन 4 घंटे तक 10 यूनिट भरी जा चुकी है। 2 मिनट में 5 यूनिट हो रही है, तो 4 घंटे में 10 यूनिट हो गई। वो मैंने डिवाइड करके भी बताया कैसे निकाला जाता है। वो जो क्वेश्चन आएगा ऊपर का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि हम 2 घंटे का काम निकल रहा है। और बचा हुआ फिर 2 यूनिट बच रहा है यहाँ पर, उसको करने कौन आने वाला है? ए। और ए का टाइम का फॉर्मूला बनेगा यूनिट अपॉन एफिशिएंसी। 2 यूनिट बची हैं, 2 इज डिवाइडेड बाय 3, यानी 2/3 आवर और लगेंगे। तो 4 घंटा 2/3 इज योर आंसर। ठीक है। लिखो ए के सामने 60 मिनट्स, बी के सामने 75 मिनट्स। ए के सामने 60 मिनट्स, बी के सामने 75 मिनट्स। दोनों फिलिंग है। And there is a one more pipe C, empty pipe. C is a empty pipe. और लिखो A plus, if ये लिखो sorry, if all the pipes are open together, if all the pipes are open together, the cistern is filled in 50 minutes. The cistern is filled in 50 minutes, 50 मिनट में। You have to find the time of empty pipe. Time of empty pipe. If it works alone. If it works alone या open alone. आपको वो खाली करने वाला है ना, उसका टाइम निकालना है, वो कितनी देर में खाली करता है। क्लियर? टेल मी। ए और बी दोनों भरने वाले हैं। ए लगाता है 60 मिनट भरने में,
बी लगाता है 75 मिनट्स, और एक सी है जो खाली करता है, एम्प्टी पाइप है वो। अच्छा, अगर इन तीनों को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगाते हैं लोग? 50 मिनट्स, है ना, क्या करने में? उसको भरने में। इसमें तीनों को ओपन किया जाएगा तो इसमें दो तो भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है। तो आपसे पूछा जा रहा है वो जो खाली करने वाला है, अगर उसको अकेला खोला जाए, अकेला जब वो ओपन रहता है तो कितने मिनट्स में सिस्टम को खाली कर देता है? Yes, what is the answer? कितना? यस, 100 minutes is the answer. 100 minutes. यस, चलो देख लो कैसे आएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बोर्ड में देखो कैसे आया। ए का कितना है? 60। बी का कितना है? 75। और ए प्लस बी माइनस सी कितना है? 50। 60, 75 और 50 का एलसीएम कितना आया? 300. कितना? 300. 300 आएगा ना, 300। चलो 600 से भी आंसर आता है, 300 का कोई भी मल्टीपल होगा उससे आएगा। ये कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। ये कितना टाइम? 4 टाइम्स। ये कितना टाइम? 6 टाइम्स। तो आपने यहाँ देखा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है? 6 है कि नहीं? और जिसमें a और b कितने हैं? 9 माइनस सी इज इक्वल टू 6। इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 3। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 यूनिट्स आ गया। टोटल टाइम कितना है? 300 है। टाइम इज इक्वल टू यूनिट अपॉन यूनिट कितना है? 300। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये 100 मिनट्स लेता है खाली करने में। अंडरस्टूड? Yes, sir. आप लिखो टाइप 7 क्वेश्चन 1। हाँ, अभी अगले ठीक है। थैंक यू, दिस इज इनफ फॉर टुडे।